एक साधक ने सत्संग करते हुए महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि, हमने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इनके बारे में बहुत सुना है, लेकिन कभी इनकी शास्त्रीय व्याख्या नहीं सुनी। कृपया करके उसके बारे में बताएं। तब महर्षि रमण ने कहा, व्यक्ति की 5 अवस्थाएं हैं। ये हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। जागृत अवस्था में विश्वरूप जीव तथा विराट रूप परमेश्वर हृदय कमल के अष्टदल में 7 विराज चक्षु युगल द्वारा सक्रिय होते हैं तथा इंद्रिय समूह एवं समस्त अंगों द्वारा विविध पदार्थों का नवीन आनंद उपभोग करते हैं। सर्वव्यापी 5 महाभूत, 10 इंद्रिय समूह, 5 प्राण, 4 अंतः शक्तियाँ, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 24 पदार्थ सम्मिलित रूप से स्थूल देह का निर्माण करते हैं। जागृत अवस्था सत्व गुण युक्त है, जिसका सूचक अक्षर अ है तथा देवता है विष्णु। स्वप्न अवस्था में जीव तेजस रूप में तथा ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप में साथ साथ हृत कमल के गर्भ में विराज कंठ देश में सक्रिय होते हैं तथा मन की सहायता से जागृत अवस्था में संचित स्मृतियों के परिणाम अनुभव करते हैं। पंचभूत, मन, चित्त आदि समस्त 17 तत्व सम्मिलित रूप से स्वप्न के सूक्ष्म शरीर की रचना करते हैं, जो रजोगुण प्रधान है तथा ऊ अक्षर द्वारा प्रकट होता है एवं विवेकवान लोग इसे देवता के रूप में ब्रह्मा बताते हैं। सुषुप्ति में प्रज्ञा रूप में जीव तथा ईश्वर रूप में ब्रह्म साथ साथ हृदय कमल पुल्लिंग में विराजमान सूक्ष्म अविद्या के माध्यम से परमेश्वर के आनंद का सेवन करते हैं। जिस प्रकार मुर्गी दिन में परिभ्रमण करके संध्या काल में अपने समस्त शिशुओं को बुलाकर अपने पंखों से ढककर रात्रि में विश्राम कर लेती है, उसी प्रकार सूक्ष्म जीव जागृत तथा स्वप्न के अनुभवों का कुछ समय के लिए विसर्जन करके इन अवस्थाओं में संचित अनुभवों के साथ कारण शरीर में प्रवेश कर लेता है, जो अविद्या रचित तथा तमोगुण प्रधान है एवं जिसका अक्षर मैं एवं देवता रुद्र होता है। गहन निद्रा शुद्ध सत्ता के अनुभव के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं है। तीनों अवस्थाओं को भिन्न संज्ञाएं प्रदान की गई हैं। तीनों के पृथक क्षेत्र हैं, पृथक कोश हैं तथा पृथक देवता इत्यादि हैं। जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, सत सर्वदा हृदय में विराजमान है। यदि जागृत अवस्था में हृदय का परित्याग न किया जाए तो मानसिक कार्यकलापों का शमन हो करके केवल ब्रह्म का ध्यान होता है
तथा यह अवस्था तुरीय कहलाती है। जब जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है तो इसे तुर्यातीत कहा जाता है। वानस्पतिक सृष्टि सर्वदा सुषुप्ति में रहती है। पशु स्वप्न तथा सुषुप्ति दोनों में रहते हैं। देवता सर्वदा जागृत रहते हैं। मानव सारी अवस्थाओं में रहता है, किंतु स्थिर दृष्टि योगी सर्वदा तुरीय में रहता है एवं योगी राज तुर्यातीत अवस्था में। सामान्य मानव में अनैच्छिक रूप से तीनों अवस्थाएं अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये क्रमानुसार आती जाती रहती हैं, किंतु अंतिम दो अवस्थाएं तुरीय और तुरीयातीत साधना के परिणाम हैं तथा मोक्ष के श्रेष्ठ साधन हैं। शेष तीन अवस्थाओं जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति में प्रत्येक अन्य दो से रहित है तथा देश कालबद्ध है। अतः ये तीनों अवस्थाएं मिथ्या हैं। हमारी जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं के अनुभव से ही सिद्ध है कि आत्मरूप चित्त पांचों अवस्थाओं की आधार भूमि है तथा सतत पूर्ण रहते हुए समस्त अवस्थाओं का साक्षी है। परंतु जहाँ तक सुषुप्तिगत समान चेतना का संबंध है, प्रत्येक व्यक्ति को कथन करते देखा जाता है कि मुझे किसी वस्तु का भान नहीं था, मैंने गहन निद्रा का आनंद लिया है। इस वक्तव्य से दो तथ्य सामने आते हैं। किसी भी वस्तु के बोध का अभाव तथा गहन निद्रा का आनंद। सुषुप्ति में इनका अस्तित्व न होता तथा इनका अनुभव न किया जाता तो वही व्यक्ति जागृति में इन्हें व्यक्त नहीं करता। अनुमान से यही निष्कर्ष निकलता है। जिस प्रकार समस्त वस्तुओं को आच्छन्न करके अंधकार को चक्षु देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा अविद्या का दर्शन करती है, जो दृश्यमान जगत को आच्छन्न किए हुए थी। इस अंधकार का अनुभव तब हुआ जब आत्मा सूक्ष्म आनंद बिंदुओं के रूप में प्रकट हुई तथा क्षण मात्र प्रदीप हो चंचल पल्लवों से छनकर आती सूर्य किरणों की भांति द्रुत गति से लुप्त हो गई। किंतु यह अनुभव मन, इंद्रिय आदि के माध्यम से नहीं हुआ तथा इस तथ्य का प्रमाण है सुषुप्ति में भी चेतना का अस्तित्व है। बोध शून्यता का कारण सापेक्ष ज्ञान का अभाव तथा विचार समूह की अनुपस्थिति जनित जो आनंद है वही है। यदि सुषुप्ति का आनंद अनुभव सत्य है तो क्या कारण है कि कोई भी मनुष्य इसे स्मरण नहीं रख पाता। जल में डुबकी लगाने वाला व्यक्ति वांछित वस्तु प्राप्त करके भी जब तक जल से बाहर न आ जाए, तट पर प्रतीक्षारत उत्कंठित मनुष्य को अपनी उपलब्धि की सूचना नहीं दे सकता। इसी प्रकार सुषुप्त व्यक्ति अपने अनुभव को व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक वासनाओं से प्रेरित होकर वह यथा समय जागृत न हो जाए,
तब तक वह अभिव्यक्ति की इंद्रियों से संपर्क नहीं कर पाता। स्पष्ट हुआ कि सच्चित तथा आनंद की ज्योति आत्मा ही है। विश्व, तेजस तथा प्रज्ञा अनुभव कर्ता की क्रमशः जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्थाओं के सूचक हैं। एक ही व्यक्ति इन अवस्थाओं की आधार भूमि है। अतः ये अवस्थाएं शुद्ध आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं है, जो शुद्ध सच्चिदानंद मात्र है। सुषुप्तिगत अनुभव ब्रह्म का आनंद कहा गया था। यह उस आनंद का नकारात्मक पक्ष है, क्योंकि यह विचार अभाव से जनित है। इसके अतिरिक्त सुषुप्ति का आनंद अनित्य भी तो है। यह आनंद शुद्ध परम आनंद न होकर उसका आभास मात्र है। यह ऐन्द्रिक सुख की आनंदानुभूति से भिन्न नहीं है। सुषुप्ति में आत्मा के साथ प्रज्ञा का संयोजन बताया जाता है। अतः सुषुप्ति में व्यक्तित्व संस्कार रूप रहता है। सर्व अनुभवों का आधार आत्मा है। यह उन सबकी साक्षी तथा आधार रूप में रहती है। अस्तु, सत्य, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की अवस्था त्रयी से भिन्न है। महर्षि, यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सुषुप्ति जागृति की अपेक्षा शुद्ध चेतना आत्मा के अधिक निकट नहीं है। इस अर्थ में सन्निकट है कि सुषुप्ति से जागृति में प्रवेश करते समय अहम भाव का उदय होता है। मन सक्रिय हो जाता है। संकल्प उत्पन्न होने लगते हैं। उसके बाद देह के कार्यकलाप सक्रिय हो जाते हैं। ये सब सामूहिक रूप से प्रेरित कर हमसे यह कहलाते हैं कि हम जागृत हैं। इस समस्त क्रमिक रूपांतर का अभाव सुषुप्ति का लक्षण है। अतः यह अवस्था जागृति की अपेक्षा शुद्ध चेतना के अधिक सन्निकट है। किंतु इस कारण से मनुष्य को सर्वदा सुषुप्ति में रहने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो यह असंभव है, क्योंकि इसका अन्य अवस्थाओं के साथ क्रमानुसार उदय तथा विलय होना आवश्यक है। दूसरा, यह ज्ञानी वाली आनंद की अवस्था नहीं है, क्योंकि उसकी वह अवस्था नित्य है, स्थायी है, अन्य अवस्थाओं से क्रम परिवर्तन वाली नहीं है। इसके अतिरिक्त मनुष्य सुषुप्ति को चेतन अवस्था नहीं मानते, किंतु ज्ञानी तो सर्वदा सचेत होता है। अस्तु, सुषुप्ति उस अवस्था से भिन्न है जिसमें ज्ञानी सम्यक रूप से प्रतिष्ठित है। यह भी कारण है कि सुषुप्ति संकल्प तथा व्यक्ति पर तज्जनित प्रभावों से मुक्त है। यह इच्छा शक्ति द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में सर्व प्रयास असंभव है। शुद्ध चेतना के अपेक्षाकृत सन्निकट होते ही यह अवस्था आत्म साक्षात्कार के साधन के लिए उपयुक्त नहीं है। साक्षात्कार की प्रेरणा जागृति में ही संभव है, तथा इसी अवस्था में प्रयास भी संभव है। जागृति में
संकल्प ही हमारी सुषुप्ति तुल्य शांति की प्राप्ति में बाधक हैं। यह हम अनुभव करते हैं। निश्चल हो जाओ तथा जानो कि ईश्वर मैं हूँ। अतः शांति ही साधक का लक्ष्य है। एक पल के लिए, एक विचार के शमन के लिए किया हुआ प्रयास भी उपरामता प्राप्त कराने में बहुत फलप्रद है। प्रयास आवश्यक है तथा यह जागृति में ही संभव है। इसमें प्रयास विद्यमान है, चेतना भी विद्यमान है। विचार शांत हो जाते हैं। इस प्रकार सुषुप्ति की शांति उपलब्ध हो जाती है। ज्ञानी की यह अवस्था है। यह न सुषुप्ति है न जागृति है, अपितु मध्य की अवस्था है। इसमें जागृति की चेतना भी है और सुषुप्ति की शांति भी। इसे ही जागृत सुषुप्ति की संज्ञा दी जाती है। इसे जागृत सुषुप्ति कहो, चाहे सुषुप्त जागृति कहो, या सुषुप्ति हीन जागृति कहो, या जागृति हीन सुषुप्ति कहो। यह पृथकतः सुषुप्ति तथा जागृति से भिन्न है। यह अति जागृति है या अति सुषुप्ति है। यह पूर्ण चेतना तथा पूर्ण शांति की अवस्थाओं का समन्वय संयोजन है। इसकी स्थिति सुषुप्ति तथा जागृति के मध्य है। यह दो सह अनुक्रमी विचारों का अंतराल भी है। यह वह मूल है जहाँ से विचारों का उदय होता है। सुषुप्ति से जागृत होते समय हम इसका अनुभव करते हैं। भिन्न शब्दों में कहें तो विचारों का मूल सुषुप्ति की शांति में है। सुषुप्ति की शांति तथा जागृति के उद्वेलन के बीच सारा अंतर विचारों के कारण ही तो है। विचारों के मूल तक जाओगे तो सुषुप्ति की शांति तक पहुंच जाओगे, किंतु प्रबल अनुसंधान के मध्य अर्थात पूर्णतया सचेत रहकर ही वहाँ पहुँचना संभव है। यह भी पूर्व कथित जागृत सुषुप्ति ही है। यह निष्क्रियता नहीं है, अपितु आनंद है। यह अनित्य नहीं है, अपितु नित्य है। उससे ही विचारों की निस्सृति होती है। हमारे समस्त अनुभव विचारों के अतिरिक्त और हैं ही क्या? सुख दुख विचार मात्र हैं। वे हमारे अंतर्गत हैं। यदि विचारों से मुक्त हो जाओगे और सचेत भी हो जाओगे तो तुम वही पूर्ण पुरुष हो। महर्षि, आपने एक बात कही कि नींद से जागते समय की जो अवस्था है, जो परिवर्तन होता है, वह समय आत्मा का साक्षात करने के लिए आदर्श है। यह कैसे महर्षि? इसे हम कैसे करें? इसे ध्यान से समझो। आत्मा सुषुप्ति में शुद्ध चैतन्य है। परिवर्तन अवस्था में अहम, मैं, बिना इदम के विकसित होता है तथा जागृत अवस्था में यह मैं और यह के रूप में व्यक्त होता है। व्यक्तिगत अनुभव केवल अहम से होता है, इसलिए उसे बताए हुए मार्ग से ही साक्षात्कार की प्राप्ति करनी चाहिए। अन्यथा सुषुप्ति के अनुभव का उसके लिए कोई महत्व नहीं। यदि अंतरकालीन मैं का साक्षात्कार कर लिया जाए तो आधार मिल जाता है और उससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है।
सुषुप्ति को अज्ञान की संज्ञा दी जाती है। यह केवल जागृत अवस्था में प्रचलित मिथ्या ज्ञान की तुलना में है। वास्तव में जागृत अवस्था ज्ञान है तथा सुषुप्त अवस्था प्रज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। श्रुति के अनुसार प्रज्ञान ही ब्रह्म है, ब्रह्म नित्य है। सुषुप्ति के अनुभव करने वाले को प्रज्ञ कहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में प्रज्ञानम है। इसका सुषुप्त अवस्था में एक विशेष महत्व यह है कि वह ज्ञान से परिपूर्ण प्रज्ञान घन है। घन क्या है? एक ज्ञान है, एक विज्ञान। समस्त अनुभूतियों में दोनों एक साथ परिचालन करते हैं। जागृत में विज्ञान विपरीत ज्ञान अर्थात अज्ञान है। यह व्यक्ति के साथ सदा रहता है। जब यह विस्पष्ट ज्ञान होता है तो यह ब्रह्म है। जब यह मिथ्या ज्ञान का सर्वथा अभाव होता है, जैसे सुषुप्ति में, तब केवल शुद्ध प्रज्ञान रहता है। यही प्रज्ञान घन है। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार प्रज्ञान, विज्ञान, अज्ञान, संज्ञान ये सब ब्रह्म के नाम हैं। केवल शुद्ध ज्ञान का होने से उसका अनुभव कैसे होगा? अनुभव सदैव विज्ञान से होता है। अस्तु, अंतरकालीन शुद्ध मैं को प्रज्ञान घन के अनुभव हेतु दृढ़ता से पकड़ना आवश्यक है। जागृत अवस्था का मैं अशुद्ध है, अतः ऐसे अनुभव के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए अंतरकालीन मैं अथवा शुद्ध मैं का उपयोग है। इस शुद्ध मैं का साक्षात कैसे हो? विवेक चूड़ामणि के अनुसार वह विज्ञानमय कोश में ही सदा ही प्रकाशित हो रहा है। त्रिपुरा रहस्य तथा अन्य ग्रंथों के मत से दो संकल्पों के बीच में जो संधि होती है वह शुद्ध अहम मैं के समान है। अतः शुद्ध मैं पर दृढ़ रहकर प्रज्ञान घन को लक्ष्य में रखना चाहिए। इस प्रयास में ही वृत्ति है। इन सब का उपयुक्त क्रमानुसार स्थान है और यही साक्षात्कार कराते हैं। फिर विवेक चूड़ामणि में आत्मा को असत से परे अर्थात असत से भिन्न बताया गया है। यहाँ असत जागृत अवस्था का अशुद्ध मैं है। असद विलक्षण का अर्थ है सत अर्थात सुषुप्ति की आत्मा। आत्मा को सत तथा असत दोनों से भिन्न कहा गया है। दोनों का एक ही अर्थ है, वह सर्वसाक्षी भी है। यदि शुद्ध है तो अशुद्ध मैं द्वारा उसका अनुभव कैसे संभव है? मनुष्य कहता है मैं आनंद पूर्वक सोया, आनंद उसका अनुभव था। यदि ऐसा न होता तो जिस वस्तु का उसने अनुभव नहीं किया उसकी चर्चा कैसे करता? यदि आत्मा शुद्ध था तो उसने सुषुप्ति में सुख का अनुभव कैसे किया? वह कौन है जो उसकी चर्चा अब कर रहा है? कहने वाला विज्ञान आत्मा है और वह प्रज्ञान आत्मा के बारे में कह रहा है। ऐसा कैसे ठीक हो सकता है? क्या यह विज्ञान आत्मा सुषुप्ति में विद्यमान था? उसका अब सुषुप्ति के सुख के अनुभव का वर्णन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि सुषुप्ति में उसका अस्तित्व था। तब वह कैसे रहा? निश्चय ही जागृत अवस्था के समान नहीं था।
वहाँ यह अत्यंत सूक्ष्म था। अत्यंत सूक्ष्म विज्ञानात्मा प्रज्ञानात्मा के आनंद को माया वृत्ति द्वारा अनुभव करता है। यह शाखा प्रशाखा व पत्तों के नीचे चंद्रमा की किरणें दिखने के समान है। इस क्षण के प्रकट विज्ञानात्मा को सूक्ष्म विज्ञानात्मा अपरिचित प्रतीत होता है। हम सुषुप्ति में उसके होने का अनुमान क्यों करें? क्या हमें आनंद के अनुभव को अस्वीकार करके इस अनुमान को समाप्त नहीं कर देना चाहिए? नहीं, आनंद के अनुभव की वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति नींद की प्रबल इच्छा रखता है तथा गहन निद्रा का आनंद लेने के लिए सुंदर शैया का प्रबंध करता है। इससे हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय सभी तीनों अवस्थाओं में विद्यमान हैं। यद्यपि उनकी सूक्ष्मताओं में अंतर है। अंतरकालीन अवस्था में मैं शुद्ध है, क्योंकि वहाँ यह विलीन हो चुका है। मैं ही प्रधान है। उस शुद्ध मैं का हम अब साक्षात अथवा स्मरण भी क्यों नहीं कर पाते? यदि पूछो, क्योंकि उससे हमारा परिचय नहीं है। जागृति के साथ लक्ष्य लगाओगे तो उसे पहचान सकोगे। अतः जागृति के साथ प्रयत्न करो और उसे प्राप्त कर लो।